भारत का इतिहास राष्ट्रगीत वंदे मातरम के बिना अधूरा है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हर भारतीय के दिल में नई आग जलाई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने नवंबर 1875 में इस गीत को लिखा था। इस गीत के 150 साल पूरे होने पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में विशेष चर्चा की शुरुआत करेंगे। यह सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उस गीत को सम्मान देने का प्रयास है जिसने आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी। लेकिन आज यह गीत राजनीतिक बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस व बाकी अन्य पार्टियां आमने सामने खड़ी हुई हैं। आज जिस वंदे मातरम को पूरा देश सम्मान देता है, उसके 6 पदों में देवी दुर्गा, सरस्वती और कमला यानी मां लक्ष्मी का जिक्र है। यही वह हिस्सा है जिसे लेकर आज़ादी से पहले भी चर्चा हुई और आज भी राजनीतिक घमासान जारी है। 1937 में कांग्रेस ने तय किया कि राष्ट्रीय आयोजनों में सिर्फ पहले 2 पद ही गाए जाएंगे, क्योंकि उस समय मुस्लिम समुदाय के कई सदस्यों ने बाकी पदों को धार्मिक रूप से सही नहीं माना था। कांग्रेस ने अपनी प्रस्तावना में लिखा था, राष्ट्रीय समारोहों में सिर्फ पहले 2 पद ही गाए जाएं। हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति को वंदे मातरम के किसी भी अन्य हिस्से को गाने की पूरी स्वतंत्रता है। आज बीजेपी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1937 का फैसला राष्ट्र के विभाजन के बीज बोने जैसा था। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने जानबूझकर देवी दुर्गा वाले पद हटाए और तुष्टीकरण की राजनीति की। इसका जवाब देते हुए आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है और इसे गाते हुए हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए और यह किसी बहस का मुद्दा नहीं है। बहस के लिए और भी कई अन्य मुद्दे हैं। देखिए, ये हमारा राष्ट्रगीत है। इसको जब हम गाते हैं तो गौरवान्वित महसूस करते हैं। और 150 साल का जो लंबा सफर है, मैं तो याद करता हूं उन क्रांतिकारियों को, जब अंग्रेज उनके ऊपर कोड़े बरसाते थे, जब उनको डराने के लिए सजाएं, तमाम तरह के नोटिस जारी करते थे, तो वो इसी राष्ट्रीय गीत को गा के अपने अंदर ऊर्जा पैदा करते थे। तो हम क्रांतिकारियों को मानने वाले लोग हैं। गौरव का पल है, चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, और मुझे उम्मीद है ऐसी जो हमारी विरासतें हैं उन तमाम सब चीजों पर चर्चा हो। इसी मुद्दे पर बात करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कहा, आइए वो भी सुन लेते हैं। राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और गाने से ज्यादा निभाना जरूरी है। संविधान में और भी हमारे तमाम ऐसे फैसले हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया। सामाजिक न्याय पे सरकार कहाँ खड़ी है, आपके गैर बराबरी पर सरकार कहाँ खड़ी है। और आप ही अभी सबसे पहले वो सवाल पूछ रहे थे कि लगभग 50,000 रुपए की टिकट खरीदनी पड़ रही है, तो ये किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं। इसलिए गाने से ज्यादा निभाना, और उसका भाव क्या था कि देश स्वतंत्र हो, आजाद हो, आजादी के बाद यहाँ के कानून से काम हो, न्याय मिले लोगों को। सामाजिक न्याय कितना मिल रहा है, सामाजिक न्याय की दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने करीब 1875 के आसपास की थी। बाद में 1881 में यह उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में मां को भारत माता के रूप में दिखाया गया, एक ऐसी भूमि जो कभी शक्तिशाली थी, अब पीड़ित है और फिर एक दिन मजबूत होकर उठेगी। हालांकि बाद में आलोचकों ने कहा कि गीत के कुछ हिस्से में देवी प्रतिमा जैसे चित्रण हैं, जो सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान यह गीत आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा नारा बन गया। स्वदेशी आंदोलन, विरोध मार्च, अखबार, हर जगह वंदे मातरम गूंजता था। 1906 में बरिसाल में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस नारे के साथ मार्च कर रहे थे। उस समय इसकी अपील सांप्रदायिक नहीं, बल्कि देशभक्ति की प्रतीक थी। इस नारे को लोकप्रिय बनाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र पाल और अरबिंदो शामिल थे। ब्रिटिश सरकार इससे इतनी परेशान हुई कि जगह जगह इसे बोलने पर पाबंदियां लगा दी गईं। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? क्या यह मुद्दा संसद में चर्चा का विषय होना चाहिए या नहीं? आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।